नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ट्रेंट रॉकेट वर्सेस बर्मिंघम फीनिक्स के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। आज 5 अगस्त है, कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। होगा कि नहीं होगा कोई कंफर्म नहीं है। ड्रीम 11 वापस आएगा। फैंटेसी का पेड कॉन्टेस्ट के हिसाब से ड्रीम 11 की बात कर रहा हूँ, वापस आएगा कि नहीं आएगा कोई कंफर्म नहीं है। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि देखो, बिहार में भी कम्प्लीटली बैन कर दिया, यानी स्टेट भी बैन कर रहे हैं। और अगर इस हिसाब से बैन होना शुरू हुआ तो मुझे लगता है कि अभी पूरे भारत में 70% राज्यों में 70 से 80% राज्यों में बीजेपी है। मतलब कि जिस राज्य में बीजेपी है वहाँ भी फैंटेसी पूरी तरीके से बैन हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आज की सुनवाई अगर हो गई, क्या आता है रिजल्ट, वो भी हम बात करेंगे। तो इस मुद्दे पे अभी जो भी बातचीत होगा वो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, क्या कंफर्मेशन आता है इस बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए चलते हैं, देखते हैं आज का रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है, मैच किस तरफ जा सकता है, किस किस प्लेयर के ऊपर हमें थोड़ा सा आज के मैच में फोकस करना चाहिए। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 22 है, 5 अगस्त रात 11 बजे मैच होने वाला है नॉटिंघम के ग्राउंड पर, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में ट्रेंट रॉकेट वर्सेस बर्मिंघम फीनिक्स के बीच में ये मुकाबला देखने को मिल सकता है। नॉटिंघम का जो ग्राउंड है वो किस तरीके का है, तो देखो यहाँ पे टॉप क्लास बैटिंग ट्रैक माना जाता है, ठीक है। हालांकि जो कल का जो मैच था और जो कल का पिच था वो हाई स्कोरिंग था, ये इतना भी हाई स्कोरिंग नहीं है जितना कि लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रेंट ब्रिज को। तो क्या है नॉटिंघम में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेंट के साइड से, ट्रेंट रॉकेट के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। बेन डकेट, फिन एलन दोनों के दोनों ओपन कर रहे हैं। इसके बाद एनोरिन डोनाल्ड करके है खिलाड़ी, टीम डेविड है, सैम बिलिंग्स हो गया, मिचेल सैंटनर और लेविस ग्रेगरी है, क्रेग ओवर्टन, कैल्विन हैरिसन, मैट हेनरी, मोहम्मद आमिर। अब यहाँ पे पॉसिबल प्लेइंग 11 में ये खिलाड़ी हैं। बाकी का कोई अगर चेंजेस होगा तो मैं आपको टॉस के टाइम पर अपडेट दे दूंगा, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर प्ले के ओवर्स में। तो देखो, क्रेग ओवर्टन, मैट हेनरी और मोहम्मद आमिर तीनों पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं और डेथ में 4 बॉलर हैं जिसमें लुइस ग्रेगरी भी शामिल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो लुइस ग्रेगरी के ऊपर आप लोग थोड़ा सा फोकस जरूर कर लेना। देखो, बर्मिंघम की साइड से बात करें, थोड़े से कमजोर साइड पे ये टीम दिखाई दे रही है, जहां पर मिचेल ओवेन है, विल स्मिथ है, इसके बाद जोए क्लार्क हो गया, रेहान अहमद है, लॉरी एवांस है, इसके बाद आपके डोनावन फेरेरा है और सिन डिक्सन, स्कॉट क्यूरी और क्रिस वुड, साकिब महमूद और उस्मान तारिक, ये आपके बर्मिंघम के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में शामिल हैं। थोड़ा सा मतलब जो एक बैट्समैन की बात करें ना तो थोड़ा सा वो मुझे थोड़ा लग रहा है यहाँ पर। चलो पावर प्ले की बात कर लेते हैं। क्रिस वुड, स्कॉट क्यूरी और साकिब महमूद पावर प्ले कर दिखाई दे रहे हैं। क्रिस वुड, स्कॉट क्यूरी और ये तीनों के तीनों डेथ में। यहाँ पर साकिब के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पर जो टोटल 6 मैच हुए हैं, इन 6 मैच में पिछले 5 मैच चेज हुआ था, लास्ट आखिरी मैच यहाँ पर चेज नहीं हुआ है, ठीक है। क्या है कैसे है बात करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक करो, ठीक है। कर लिया, कर लो भाई साहब, लाइक कर लो, कुछ नहीं जाता लाइक करने में, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो लाइक कर लो। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखो, कल का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का। मतलब यार व्यूज़ नहीं आ रहे, मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जितनी वीडियो बनाने में कॉस्टिंग हो रही है ना, उतना तो इसके बनाने पर रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो आप ये समझिए थोड़ा सा सब काम छोड़कर इसको बनाना पड़ रहा है, दैट्स वाइट थोड़ा सा होता है। लेकिन अब सिर्फ आप लोगों का डिमांड है, आप लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से ये मैं काम कर रहा हूँ बस। तो चलिए खैर जो भी हो, तो लाइक कर लीजिएगा और एनालिसिस काम कर रहा है नहीं कर रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। देखो, समझना इस बात को कि यहाँ पर लोग बोलते हैं बहुत ही टॉप क्लास बैटिंग विकेट है, तो क्या है देखिए, एक बार 124 रन बना था 9 विकेट पर,
फिर यहाँ पर 111 रन बना है 9 विकेट पर, 159 रन बना है 9 विकेट पर, यानी कि 9 विकेट भाई साहब गिर रहे हैं अच्छे खासे। यहाँ पर मैनचेस्टर 98 रन बनाया था 8 विकेट पर, मतलब कि 8 से 9 विकेट गिर रहे हैं। अब बात करते हैं 4 विकेट, तो ट्रेंट रॉकेट पिछले मैच में 146 रन बनाया था, ठीक है, और यहाँ पर साउथन जो है वो 140 रन बनाया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बिल्कुल लो ट्रैक है, बैलेंस्ड विकेट इसको हम कह सकते हैं। फुल्ली तरीके से हम इसको बैटिंग फ्रेंडली विकेट फिलहाल के लिए नहीं कह सकते। विकेट की बात करें तो 5 से 10 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरने की संभावना है। स्पिनर्स यहाँ पर रहते हैं गेम में, ठीक है, 6-6 विकेट, 3-3 विकेट भी स्पिनर्स को मिले हुए हैं एक एक इनिंग के अंदर। यहाँ पर भी 5-5 विकेट भी मिले हुए हैं, तो स्पिनर्स गेम में रहेंगे। स्पिनर्स के ऊपर हमें आज के मैच में फोकस करना होगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग विकेट ठीक ठाक गिर रहा है, दोनों इनिंग्स में मिला के कम से कम 12 से 18 विकेट गिरने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है। देखो, अगर हम फर्स्ट इनिंग में बात करें ओपनर्स की, तो देखो यहाँ पर हम पैटर्न की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पैटर्न क्या कहता है, तो देखो यहाँ पर कंटिन्यू मैं आपको वो चीजें दिखाना चाहता हूं जहां से कि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। अगर हम 23-24 को 25 के पहले के अगर हम रन को अगर हम कुछ ना माने, ड्रीम प्लेयर ना माने 25 रन तक को, तो उस हिसाब से आप देख लो कैलकुलेशन कि पिछले 6 मैच के अंदर सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि कोई ओपनर यहां पर बहुत अच्छा रन बनाकर गया है, ठीक है। बाकी के टाइम पर आउट ऑफ द कवरेज एरिया, सिंपल सा। इसके बाद एक लास्ट मैच जो हुआ यहां पर, यानी कि टॉप 3 में से मुझे लग रहा है कि कोई एक प्लेयर यहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप समझ रहे हो कि टीम जो है वो टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करेगी कंप्लीटली। तो इस बात को समझ लेना आप लोग कि बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है और ये सिनारियो हो सकता है। डेटा के आधार पर बोल रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। डेटा के आधार पर डेटा कह रहा है कि यहां पर पहले 3 प्लेयर्स को टिकना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पहला पावर प्ले टिक गया, डिफेंड कर लिया, तो फिर वो यहां पर अच्छा खासा रन बना सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक ज्यादातर यहां पर हमें यही देखने को मिला है। तो हम सिंपली 4, 5 और 6 नंबर के जो प्लेयर हैं इनके ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें सैम बिलिंग से टीम डेविड हो गया, ठीक है, सैंटेनर हो गया, यहां से लॉरी एवंस हो गया, डोनाल्ड फरेरा हो गया और रेहान अहमद हो गया। इन खिलाड़ियों पर आपको फोकस जरूर रखना है। क्लियर है। देखो, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, और हमेशा इसी कॉन्सेप्ट पे जाओगे, अच्छे रैंक आएंगे हमेशा। अब देखो सेकेंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, इस चीज को अगर हम लोग देखें तो ओपनर्स यहां पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अच्छा खेल के जा रहे हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट इनिंग के मुकाबले बेटर है, ठीक है। लेकिन एक ओपनर यहां भी वापस भी फ्लॉप हो रहा है। यहां पर 3 नंबर के खिलाड़ी सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ए डोनाल्ड हो या फिर जे क्लार्क हो, सेकेंड इनिंग में 3rd नंबर का जो प्लेयर है वो परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे रहा है। 4, 5, 6 नंबर का खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई एक पर हम लोग नजर जरूर रखेंगे। यानी कि फर्स्ट इनिंग में टॉप 3 में से कोई एक बढ़िया खेल के जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट आप चाहो तो टॉप 2 को चूज कर सकते हो, टॉप 3 में से टॉप 2 को, यानी कि टॉप 3 में से किसी 2 प्लेयर को आप लोग चूज कर लेना जो कि अच्छा कर सकता है। ये बात कह रहा हूं सेकेंड इनिंग में। और जब फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूं तो वहां पर टॉप 3 छोड़कर 4, 5, 6 में से किसी 2 को जरूर चूज करना। टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर अगर डिफेंड कर गया तो अच्छा खेलेगा, नहीं तो जल्दी आउट होके जा सकता है। ये हो गया आपके हमारा पिच का रिपोर्ट, ठीक है, मतलब पिच पर इस तरीके से बिहेवियर हो रहा है। अब आज का पिच कैसा खेलेगा ये मुझे नहीं पता। मैं पैटर्न के हिसाब से जो अभी तक मैचेस चले उस हिसाब से मैं आपको बताया, ठीक है। अब हम स्पिनर्स सेकेंड इनिंग में और फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, यानी लेग स्पिनर यहां पर काम कर रहा है। और ये जो प्लेयर है आज इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, सी हैरिसन और रेहान अहमद, ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनफैक्ट सैंटेनर भी यहां पर काम कर सकते हैं, 1 से 2 विकेट सैंटेनर को भी मिल सकता है, ठीक है। तो स्पिनर्स को रखना है। अब बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर्स।
तो फास्ट बॉलर्स 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, तो कोई एक बॉलर होगा जो 2 विकेट तक जा सकता है, बाकी स्पिनर्स भी यहां पर, यानी मिला जुला असर होगा। कम से कम एक स्पिनर, ठीक है, और एक फास्टर बॉलर आपको हर हाल में फर्स्ट इनिंग में रखना होगा। कम से कम आप चाहो तो 2 स्पिनर एक फास्टर्स के साथ भी जा सकते हो। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड इनिंग में कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है। सेकेंड इनिंग, चलो जी, सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 3 विकेट, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मतलब कि ऐसा कोई भी मैच नहीं है जिसके अंदर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स विकेट नहीं लेके गया इस ग्राउंड पर। स्पिनर्स सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है विकेट की रेशियो, लेकिन फर्स्ट इनिंग में लेग स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी मिल रहा है, और वैसे भी सेंटेनर को सेकेंड इनिंग में विकेट ज़्यादा मिलता है, और सेकेंड इनिंग में विकेट्स भी थोड़ा सा कम गिर रहा है। कभी कभार हो सकता है कि बॉलर्स को विकेट मिल जाए। अब हम लोग यहां से देख लेते हैं, ठीक है, डोनावन फरेरा, सैम बिलिंग्स और जोय क्लार्क, यहां पर तीनों में से जो जरूरी प्लेयर होगा वो होगा सैम बिलिंग्स, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कम एक प्लेयर को रखना है, भले आप इसको रखो चाहे ना रखो। यहां से है फिन एलन और यहां से है मिचेल ओवेन, इन दोनों में से एक को ही रखना। दोनों के प्लेयर के चलने के चांसेस जो है वो मात्र 20% है, 80% चांसेस में ये दोनों प्लेयर टीम में नहीं आ सकते। इसके बाद बेन डकेट, लॉरी इवांस और टिम डेविड, इन तीनों में से कम एक को रखना है। इन तीनों को एक साथ नहीं रखना है, याद रखना। कौन कौन? बेन डकेट, इवांस और टिम डेविड, इन तीनों को एक साथ टीम में नहीं लेके जाना है। रोटेशन के तौर पे विल स्मिथ और ए डोनाल्ड के साथ आप लोग जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहां पर डिक्सन भी है, हालांकि कुछ खास नहीं दिखा अभी तक प्रभाव। अब देखो आज के मैच में अच्छा खेल जाता है तो फिर ठीक है। अब देखो यहां से मिचेल ओवेन को ले सकते हो और फिन एलन को ले सकते हो, डिसीजन आपको लेना होगा। बाकी का डिसीजन हम अभी वेन्यू पर रिकॉर्ड, हेड टू हेड का रिकॉर्ड जब देखेंगे, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग देखेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि हम चूज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को लेके जा सकते हैं। सेंटेनर मस्ट पिक होंगे चूंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को यहां पर विकेट मिल रहा है। लुइस ग्रेगरी मुझे आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर लग रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग सिचुएशन को संभाल लेना। और ये हो गया रेहान अहमद, तो ये 2 प्लेयर मुझे कंप्लीटली यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहे हैं। बच गया ये सी ओवर्टन, अब वो डिसाइड करेंगे कि अगर सेकेंड बॉल जाता है तो थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे, फर्स्ट बॉल में पिक कर सकते हैं। अब यहां से ये 3 प्लेयर हैं, हेनरी, आमिर और शाकिब महमूद। यहां से सबसे पहले अगर पिक करेंगे तो हम मैट हेनरी को, बाकी इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन करेंगे। दैट मीन्स कि ये 3 प्लेयर हैं, 3 - 1 = 2, यानी कि हमें मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 प्लेयर को रखना है, तीनों प्लेयर को एक साथ यहां पर नहीं रखना है, ठीक है। 3 में से मिनिमम 1 को रखना है, मैक्सिमम 2 को रखना है, तीनों को नहीं लेके जाना है। सी हैरिसन ट्रम्प प्लेयर के तौर पे लेके जा सकते हो, 2 से 3 विकेट के रेशियो में आज के मैच में दिख सकता है। और सेम उस्मान तारिक भी है स्पिनर्स के तौर पे, अगर आप चाहो तो रेहान अहमद और उस्मान तारिक, इन दोनों को रोटेशन में लेके जा सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट्स के बैट्समैन। बेन डकेट थोड़ा सा देखो खिलाड़ी अच्छा है, लास्ट मैच में सेकंड पे 0 पे आउट हुआ था, लेकिन इससे पहले जो लास्ट वाला जो मैच था वो 64 खेला था, उससे सेकंड लास्ट में 0 पे आउट हुआ, उसके पहले कंटिन्यू अर्धशतक लगा के आ रहा है। खिलाड़ी बहुत बढ़िया है। फर्स्ट बैटिंग हुआ तो थोड़ा सा रिस्की होगा, सेकंड बैट में बहुत अच्छा खेल के जा सकता है, चूंकि सेकंड इनिंग में ओपनर्स बैट्समैन में से कोई एक अच्छा खेल के जा रहा है। फिन एलन लास्ट मैच में 2 रन पर आउट हुआ है। अब डिपेंड करता है कि फर्स्ट इनिंग खेलता है या सेकेंड इनिंग खेलेगा। फर्स्ट इनिंग खेलेगा तो रिस्की होगा, क्लियर है। टिम डेविड इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा और ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आज टिम डेविड को लेके जाइए। सैम बिलिंग्स भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा आज के मैच के लिए, ठीक है। तो इन दोनों पर फोकस आप लोग जरूर रखिएगा। और बाकी देखते हैं रिकॉर्ड। अब देखो ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से अगर हम बात करें तो सी ओवर्टन 1-1 विकेट का रेशियो रह रहा है। लास्ट के मैच में देखा जाए तो अभी तक पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब विकेट इसको नहीं मिला है, बाकी के टाइम पर 1 विकेट मिल गया। यहां से मैट हेनरी को लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला था, आज के मैच में 1 से 2 विकेट
मिल सकता है। यहाँ से सी हैरिसन, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, और मिचेल सैंटनर, इन दोनों में से एक जो प्लेयर होगा वो बहुत जरूरी होगा। एल ग्रेगरी को भी 1 से 2 विकेट मिल सकता है, वो भी डेथ ओवर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इन तीनों पर में से फोकस करना है, हेनरी पर तो जरूर फोकस करना है। अब देखो ट्रेंड के साइड से वेन्यू पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेन्यू पर बेन डकेट है, 6 मैच में 209 रन बनाया, 35 का एवरेज है। बट फिन एलन का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, डोनाल्ड का नहीं है, टीम डेविड का कुछ खास नहीं है, यानी कि किसी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एक लुइस ग्रेगरी है जो कि 27 का एवरेज है, और बेन डकेट, ये मैंने वेन्यू के हिसाब से 2 प्लेयर का रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, कौन, बेन डकेट और लुइस ग्रेगरी। यहाँ पर विकेट्स में अगर देखा जाए तो किसी का उतना बढ़िया नहीं है, शिवाय सी ओवर्टन 3 मैच में 5 विकेट लेके जा रहा है, फर्स्ट बॉल में कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से हेड टू हेड में बेन डकेट का कुछ खास नहीं है। अब देखो हेड टू हेड में बेन डकेट मात खा रहा है, फिन एलन हेड टू हेड में थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है, और बाकी सारे फेल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम विकेट्स की बात करें तो सी हैरिसन 2 मैच में 4 विकेट लेके गया है हेड टू हेड में, इसलिए आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मोहम्मद आमिर को मिला है 3 मैच में 5 विकेट, बाकी सारे जो हैं वो एवरेज हैं या एवरेज से बिलो हैं। अब देखो TRE यानी ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से बेन डकेट बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और फिन एलन सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और एनुरिन डोनाल्ड की बात करें तो कुछ खास एवरेज नहीं है। अब देखो अभी इस प्लेयर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन फिलहाल 7 मैच में सिर्फ 64 रन बनाया है, तो अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। टीम डेविड की बात करें, बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और आज के मैच में फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल सकता है। सैम बिलिंग्स सेकेंड में थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, बट दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करता है, बिग बैश लीग में तो अच्छा करता है। और यहाँ से मिचेल सैंटनर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और लुइस ग्रेगरी की बात करें, ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और सी ओवर्टन फर्स्ट बॉल में, ठीक है, और सी हैरिसन दोनों बॉल में बोथ सेकेंड प्लस फर्स्ट दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। मैट हेनरी की बात करें, ये फर्स्ट बॉल में, और मोहम्मद आमिर फर्स्ट बॉल में, ठीक है। ये हो गया ट्रेंट रॉकेट्स के प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स बाय परफॉर्मेंस इनिंग कंपैरिजन के हिसाब से। बर्मिंघम फोनिक्स में देखें तो जोए क्लार्क लास्ट मैच में 35 रन बनाया है फर्स्ट इनिंग में, फिर फर्स्ट इनिंग में 68 रन, सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट हुआ है, तो फर्स्ट बैट में मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक खेल सकता है। विल स्मिथ एक बार फर्स्ट में एक बार सेकेंड में, ये दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक रहता है, लेकिन एक में अच्छा खेल रहा है एक में नहीं खेल रहा है, तो 50-50 चांस है। रेहान अहमद इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा आज के मैच के लिए मुझे लग रहा है, और एक है डोनावन फरेरा, ठीक है। मिचेल ओवेन को आप लोग लेके जा सकते हो, तो ये 3 प्लेयर जो हैं इनके ऊपर नज़र जरूर रखिएगा, रेहान अहमद, फरेरा और मिचेल ओवेन। बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो शाकिब महमूद जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस्मान तारिक, इसको भी पिछले 3 मैच में विकेट नहीं मिला है, तो 1 से 2 विकेट के रेंज में आज ये भी खिलाड़ी जो है वो हो सकता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और एक खिलाड़ी होगा एस क्यूरी जो कि 1 से 2 विकेट, तो ये 3 खिलाड़ी हैं एज ए बॉलर जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, और ऑलराउंडर के तौर पे रेहान अहमद कंपलसरी तो होगा ही होगा। अब देखो बर्मिंघम फोनिक्स के तरफ से अगर देखा जाए तो मिचेल ओवेन को बैट मतलब इस ग्राउंड पर खेला नहीं है। विल स्मिथ भी 4 मैच में सिर्फ 63 रन बनाकर गया, ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्लार्क का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। रेहान अहमद है जो कि 5 मैच में 123 रन, 41 का एवरेज है इस ग्राउंड पर, ठीक है, और किसी का बढ़िया नहीं है। अब अगर हम विकेट्स की बात करें तो रेहान अहमद को ही 5 में 7 विकेट मिले, कैप्टन वाइस कैप्टन में मिस्ट मतलब कि बेस्ट वाला प्लेयर जो है ये हो सकता है, बाकी सबका एवरेज है। अब हम देखें बर्मिंघम फोनिक्स के साइड से हेड टू हेड में मिचेल ओवेन हेड टू हेड खेला नहीं है। विल स्मिथ का 8 मैच में सिर्फ 152 रन है, 19 का एवरेज है। जोए क्लार्क का 29 का है। रेहान अहमद 2 मैच में 49 रन बनाकर गया, और मतलब किसी का उतना बढ़िया नहीं है। एज ए बॉलर देखा जाए तो शाकिब महमूद 5 मैच में सिर्फ 2 विकेट है, मतलब सबका एवरेज से बिलो है, तो इसीलिए बोला था बीपीएच का थोड़ा सा ना अभी मुझे वीक साइड दिख रहा है। अब मिचेल ओवेन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा दोनों इनिंग में, ठीक है।
विल स्मिथ की बात करें, फर्स्ट बैट में अच्छा परफॉर्मेंस आता है। जोए क्लार्क भी फर्स्ट बैट में अच्छा परफॉर्मेंस आता है। और रेहान अहमद बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और लॉरी एवांस की बात कर लेते हैं, ये सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। डोनावन फरेरा की बात कर लेते हैं, सेकेंड बैट में एज ए फिनिशर बहुत अच्छा होता है, आपने आईपीएल में देखा होगा। और सिन डिक्सन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बैट। और स्कॉट क्यूरी की बात कर लेते हैं, सेकेंड बॉल। और क्रिस वुड की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बॉल। उस्मान तारिक बोथ परफॉर्मेंस वाला होगा। और साकिब महमूद की बात कर लेते हैं तो सेकेंड बॉल। ठीक है, तो ये हो गया बर्मिंघम फोनिक्स का फिलहाल टीम। अब हम लोग देख लेते हैं यहां से टीम, जहां पे मैंने सैम बिलिंग्स को रखा है, बेन डकेट को रखा है, टीम डेविड को रखा है, विल स्मिथ को रखा है, मिचेल ओवेन, सी ओवर्टन, ग्रेगरी, रेहान अहमद, मैट हेनरी, साकिब महमूद और एस्क्यूरी। ये हो गया तो प्लेयर जो कि एज ए परफॉर्मेंस ये दे सकते हैं, लेकिन स्टैट्स और डेटा के आधार पर चेंजिंग होगा। ठीक है, किसका किसका होगा? बेन डकेट का होगा, यहाँ से सी ओवर्टन को होगा, इसके बाद यहाँ से एस्क्यूरी और साकिब महमूद का होगा। ठीक है, अब यहाँ से अब सीवीसी किसको किसको ट्राई कर सकते हो? मिचेल ओवेन हो गया, बेन डकेट हो गया, रेहान अहमद हो गया, और इसके बाद स्पिनर्स के तौर पे मिचेल सैंटेनर को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, सी ओवर्टन भी होगा और ग्रेगरी भी होगा। बट टॉस के बाद बाकी की सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। बाकी सारा डिटेल मैंने आपको समझा दिया है कि किस किस तरीके से किस किस इनिंग्स में प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।